बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 3 तरह के जो है वो आपके पास एक्सप्रेशंस होंगे। ये टाइप नंबर 3 है। अच्छा, इसमें जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो आपकी ये सेकंड टाइप है। इसमें क्या होगा कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो फैक्टराइजेशन पहले हो चुकी होगी। ठीक है, ये देखें ना, इसमें क्या है, ये फैक्टर्स पहले बने हुए हैं, लेकिन क्या होगा, फैक्टर्स के एंड के ऊपर कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर जो है वो आपके पास होगा। ये पहली टाइप एक होगी इसमें। अच्छा, दूसरे में क्या होगा, इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में जो है वो लिखा होगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी अगर इन दो दो को हम मल्टीप्लाई करें तो ये फिर उसके बाद नया जो अगला स्टेप आता है वो ये वाला है। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, वही कांस्टेंट नंबर एंड के ऊपर दिया होगा, लेकिन इसकी निस्बत ये एक स्टेप आगे होगा। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन करेंगे फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, तीसरी टाइप इस तरह की होगी कि इसमें भी फैक्टर्स बने होंगे, लेकिन एंड के ऊपर जो है वो कोई वेरिएबल जो है वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में जो आपके पास जो है वो एक टर्म जो है यहाँ मौजूद होगी। अच्छा, अभी इनको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड ये है कि आपने क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे इसमें ये पहले फैक्टर में 1 है, 2 है, 3 और 4 है। अच्छा, आपने इनके कम्बिनेशन बनाने हैं। कम्बिनेशन इस तरह बनाने हैं कि या तो ये मल्टीप्लिकेशन से या ये एडिशन से जो है वो सेम नंबर आ जाए, यानी दोनों का आंसर सेम आ जाए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो है, मैं देखूँ ये पहले फैक्टर के अंदर आपके पास 1 है और एंड वाला जो है वो आपके पास जो है उसका कांस्टेंट जो है वो 4 है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास आंसर आ जाता है 5। इसी तरह ये जो सेकंड है आपके पास फैक्टर, उसका जो कांस्टेंट है 2 है और थर्ड का आपके पास कांस्टेंट जो है वो 3 है। इन दोनों को भी मैं मल्टीप्लाई करूँ, आप ऐड करूँ तो आपके पास आंसर जो है वो 5 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट दिए होंगे किसी फैक्टर के अंदर, आपने उन कांस्टेंट को या तो उनको आपस में कंबाइन करना है, दो दो को लेना है, या तो वो एडिशन से उन दोनों का आंसर सेम आ जाए या मल्टीप्लिकेशन से जो है वो सेम आ जाए। अब यहाँ देखो, यहाँ से एडिशन से जो है दोनों का आंसर सेम आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, ये पहले वाला और ये जो फोर्थ वाला है इस फैक्टर को मैं आपस में कंबाइन कर लूँगा, इकट्ठा कर दूंगा और 2 और 3 वाले को जो है वो सेपरेट कर दूंगा। तो अब मैं पहले फर्स्ट और 4 जो है उसको लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी x+1 और इसके बाद आपके पास आ जाएगा x+4। इसको मैंने सेपरेट कर लेता हूँ और x+2 और x+3 जो है उसको मैंने सेपरेट लिख लिया और एंड के ऊपर 3 जो है वो एज इट इज़ जो है वो प्लस मैंने 1 कर दिया। अब इन दो को मैंने मल्टीप्लाई करना है आपस में और इन दो को अब जो है ना इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इस x ने पहले इस पूरे x+4 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x से मल्टीप्लाई होना है सेकंड फैक्टर के साथ। फिर इसी तरह ये +1 जो है इसने भी मल्टीप्लाई होना है x+4 के साथ, यानी ये जो वैल्यू आपकी x की है इसको पहले x+4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को जो x+4 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको मैं फिलहाल जो है इसको ऐसे समझ लो, मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिखता हूँ ताकि दोनों का फ़र्क आपको जो है बाद में हम इनको जो है वो यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा, इसी तरह सेकंड को मल्टीप्लाई करो, इस x ने मल्टीप्लाई हो जाना है x+3 के साथ। इसी तरह ये जो +2 है इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं x+3 के साथ। इसको भी मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और +1 जो है वो लिख देता हूँ। ले अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, x को x से किया तो आपके पास x², x को 4 से किया तो 4x, इसी तरह 1 को x से किया तो 1x प्लस 4 को 1 से किया तो 4। इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसी तरह सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो, x को x से x², फिर 3 को x से 3x प्लस 2x और प्लस 3 to the 6 और एंड के ऊपर जो है मैं 1 लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, x² प्लस 4 प्लस 1 5x और प्लस 4। इसी तरह इसको भी अब ऐड करते हैं x वाली को, x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। अच्छा, अब देखें, अब जब हमने दो फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इस पूरे एक्सप्रेशन में पहली दो टर्म सेम है, इसी तरह इसमें भी जो है पहली दो टर्म जो है वो आपकी सेम है। तो हर क्वेश्चन में जब हम इसका कम्बिनेशन सही बनाएंगे दो दो फैक्टर्स का, क्या होगा,
उस 3 टर्म में से 2 टर्म जो है वो हमेशा आपकी जो है वो सेम आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई से अगर इनके फैक्टर्स को चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये फर्स्ट वाली और थर्ड वाला जो आपका टर्म होगी ये आपस में जो है वो सेम हो जाएंगी। तो जब ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली जो है वो आपकी सेम होगी। तो अब क्या करते हैं कि ये जो सेम टर्म आई है इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, यानी ये जो सेम थी उसको मैंने y पुट कर दिया है। तो अब क्या करता हूँ, इसकी जगह जो मैं y वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी y प्लस 4, ये पहला जो आपके पास, और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो y प्लस 6 आपके पास आ गया, और प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब सेम उसी तरीके से इनको फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले y जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास y प्लस 6 के साथ, सेम इसी तरह जो 4 होगा उसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ y प्लस 6 के साथ और प्लस 1 लिखता हूँ। अब मल्टीप्लाई करें इसको, वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस 1, y वाले जो है उनको ऐड कर देता हूँ, वाई स्क्वेयर प्लस 6 4 ज़ा 10y प्लस 24 प्लस 1 25। अब वही एक्सरसाइज जो है हमारी 4.1 वाली, इसमें मिड टर्म ब्रेक से हम इसके फैक्टर बनाते हैं। अच्छा अब देखें इसमें ये 25 है, इसने इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 25 आ जाएगा। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं कि जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 आ जाए, और जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो 5 एंड 5 आ जाते हैं, दोनों प्लस में आएंगे। तो अब मैं मिड वाले जो टर्म है उसकी जगह जो है उसको ब्रेक कर देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। अगेन फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं उसमें से कॉमन, और फिर थर्ड और फोर्थ में से कॉमन, इसमें से कॉमन लिया तो y कॉमन, तो y प्लस 5 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह इन दो में से कॉमन लिया 5 तो आपके पास y प्लस 5 आ जाएगा। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू है, उसको अगेन कॉमन लें, आपके पास y प्लस 5 और बाकी आपके पास y प्लस 5 है। अब देखें दोनों हमारे पास फैक्टर जो है वो सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एक वैल्यूज में लिख सकते हैं कि y प्लस 5 होल, मैं उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखें हमारी फैक्टराइजेशन होगी, उसको हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब एंड के ऊपर हम क्या करेंगे, जो यहाँ वैल्यू हमने ली हुई थी ना, लेट की हुई थी y की जगह अगेन जो है वो हम जो है वो वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर y की जगह पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और होल स्क्वायर जो है उसी तरह लिख देंगे, और इसको मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन जो है ना नाम 1 पुट कर देता हूँ ताकि, ठीक है, ये हमारी जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। जी सेकंड पार्ट है हमारे पास x प्लस 2x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट दिए हुए फैक्टर्स के अंदर 2 है, माइनस 7 है, माइनस 4 है और माइनस 1 है। अच्छा अब इसमें देखें अगर मैं फर्स्ट 2 को ही आपस में ऐड करूं, 2 माइनस 7, तो मेरे पास आंसर आता है जी माइनस 5। इसी तरह थर्ड जो है वो मेरे पास है माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 है, इसको भी मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर माइनस 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट 2 जो है ये इसी तरह जैसे दिए हुए इसी तरह जो है वो हम इनको जो है वो कंबाइन कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 2 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट जो है वो आपका x जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 7 के साथ, इसी तरह प्लस 2 जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा x माइनस 7 के साथ। सेम सेकंड वाला जो है इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूं यहाँ, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, पहले आपका x जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ, और माइनस 4 जो है वो आपका मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ, और एंड के ऊपर जो है वो आपकी वैल्यू जो है 17 जो है वो मैं एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई कर दो, x को x से किया तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 टू द माइनस 14, ब्रैकेट अगेन सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 4 और माइनस 1 को करेंगे तो प्लस 4 प्लस 17।
एक्स वाली टर्म्स को आपस में ऐड करें, एक्स स्क्वायर ये -7x है और +2x है, तो आप 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 -5x आपके पास आ जाएगा और -14 एज इट इज़। इसी तरह सेकंड देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, -x और -4x, -5x आपके पास, दोनों को ऐड कर दो, दोनों माइनस में है, +4 +17। देखें अब फर्स्ट दो टर्म्स दोनों में जो है वो बिल्कुल सेम आ गई हैं, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स जो है वो सेम है, तो हम उसी तरीके से हम इनकी जगह जो है वो वैल्यूज जो है वो y पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x। ये मैंने लेट इसको ले ली, इसको कोई ये नंबर 1 का नाम दे दें। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी y -14 और सेकंड फैक्टर आपके पास आ जाएगा y +4 +17। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये y को मैं पहले y +4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर नेक्स्ट -14 को जो है वो y +4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और +17 जो है वो एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा जी y² +4y -14y और -14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -56 और +17। अच्छा, जो ये आ गया जी आपके पास y²। अब -14 +4 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10y और -56 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -39। अब मेरे पास -39 को इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया तो -39 ही आ जाएगा। अब -39 के हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं, तो जिनको मल्टीप्लाई करें तो -39 आए और ऐड करें तो आपके पास -10 आए, तो -13 और 3। अब देखो कंडीशन अगर हम देखना चाहते हो तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, -13 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, -13 को, तो ये आपके पास -39। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि दोनों को ऐड करना होता है, तो -13 +3 करें तो आपके पास जो है -10 जो है ये सेंटर वाली वैल्यू जो है उसका कोफिशिएंट आना चाहिए। तो दोनों कंडीशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो रही हैं। तो अब हम सेंटर वाली वैल्यू जो है उसको ब्रेक करके -13 उसको लिखते हैं जी -13y +3y -39। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया, आपके पास y कॉमन लिया तो y -13, इसी तरह +3 कॉमन लिया तो आपके पास y -13। अगर ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यूज आ जाए तो ये कन्फर्मेशन है कि आपके फैक्टर जो है वो ठीक है। अगेन कॉमन ले y -13 और बाकी आपके पास इधर से y बच जाता है और इधर 3 बच जाता है। ये मेरे पास जो फैक्टर बन गए। अब क्योंकि हमने y जो है उसकी वैल्यू लेट की हुई थी, तो अगेन जो है हम y की वैल्यू जो पुट कर देते हैं, तो y की जगह आपके पास इक्वेशन 1 से आ जाएगा x² -5x -13। अब सेकंड फैक्टर में भी y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी जी x² -5x +3। आगे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारे क्वेश्चन की जो है उसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी। थर्ड पार्ट हमारे पास 2x² +7x +3 2x² +7x +5। अब देखिए, ये मैंने बताया था कि जो दूसरी इस क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा कि वो जो दो दो फैक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो यहाँ क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो अब देखिए 2x² +7x इसमें भी सेम है, इधर देखें इसमें भी 2x² +7x जो है सेम है, तो इधर ही हम जो है ना y जो है ना वो पुट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x² +7x, यानी इन दो ये जो सेम वैल्यू है दोनों फैक्टर्स के अंदर हमने उसको y पुट कर लिया। तो अब y पुट करने से ऊपर हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा जी y +3 और इधर हमारे पास आ जाएगा y +5 +1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, y मल्टीप्लाई होगा y +5 के साथ और फिर 3 आपका मल्टीप्लाई होगा y +5 के साथ +1। y को y से किया, y² +5y +3y +5 3 15 +1।
ऐड कर दें लाइक टर्म्स को, वाई स्केयर प्लस 5 प्लस 3 8y, 15 प्लस 1 16। अब 16 का और इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब 16 ही हमारे पास आ गया। अब इसके फैक्टर बनाओ तो हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं जी 4 4। यानी देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया 16, दोनों को ऐड किया 8y, तो मिडल टर्म जो उसको ब्रेक कर दो, 8y को हम 4y प्लस 4y जो है वो लिख सकते हैं प्लस 16। अब फर्स्ट टू जो है इसमें से कॉमन लो, आपके पास आ जाएगा y इंटू वाई प्लस 4। सेकेंड में से 4 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास y प्लस 4। अगेन y प्लस 4 है, उसको हम लिखते हैं, वो आ जाएगा y प्लस 4, और जो बाकी बचता है वो हमारे पास वो अगेन y प्लस 4 आ जाता है। तो सेम वैल्यूज हैं तो इसका मतलब हम इसको y प्लस 4 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये फैक्टर बन गए। अब यहाँ y जो है y तो हमने लेट किया हुआ है, तो अगेन y की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्वायर 2। तो इसको हम इक्वेशन 1 पुट करते हैं और साथ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। फोर्थ पार्ट हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। अच्छा अगेन देखें इसमें भी फर्स्ट दो टर्म जो है वो सेम है, तो लेट करें उसको, लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। हम उसको x के y के इक्वल पुट कर दिया तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा y प्लस 3 और y प्लस 5 माइनस 3। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, पहले हम y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 के साथ, फिर प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 के साथ, और माइनस 3 एज इट इज़। ये मल्टीप्लाई किया तो आपके पास y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस 3। लाइक टर्म्स को ऐड किया, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3 12। अब 12 हमारे पास आ जाएगा। अब 12 के हम फैक्टर बनाएंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करें तो 12 और ऐड करें तो 8, तो इसका मतलब 6 और 2 जो है वो आपके पास फैक्टर बन गए। अब सेंटर वाली जो वैल्यू है उसको ब्रेक कर दो, प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। फर्स्ट टू में से कॉमन लो और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लो। फर्स्ट टू में से कॉमन ले y आता है, बाकी आपके पास y प्लस 6, अगेन 2 और 12 में से 2 कॉमन है तो y प्लस 6, अगेन y प्लस 6 कॉमन है वो लिखा, और बाकी आपके पास y इधर से बच जाए और यहाँ से 2 बच जाता है वो लिख लिया। अब ये फैक्टर हो गए। अगेन y की वैल्यू जो है वो जो फ्रॉम इक्वेशन 1 में है वो इसको अगेन पुट कर दें तो y की जगह आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अच्छा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास है। अच्छा अब इसको पहले कंबाइन करना है, दो जो फैक्टर्स हैं हमारे उनको, तो हम देखते हैं इसमें देखो कांस्टेंट हमारे पास 1 है, 2 है, 3 एंड 6 है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखें कि हम किसी भी दो कांस्टेंट्स को आपस में ऐड करें और फिर थर्ड और फोर्थ को आपस में ऐड करें तो किसी सूरत में भी इनका आंसर जो है वो सेम नहीं आता। जैसे 1 को 2 में करें तो 3 आता है, 3 को 6 में ऐड करें तो 9, फर्स्ट और 3 को करें तो 4, सेकंड और फोर्थ को करें तो ये आपके पास 8, फर्स्ट और लास्ट 6 को करें तो 7, तो 2 और 3 को ऐड करें तो 5। यानी कोई भी कम्बिनेशन जो है वो एडिशन से जो है वो आपका सेम आंसर नहीं देता। तो इस सूरत में क्या होगा, हमें इनको मल्टीप्लाई करके जो है वो देखना पड़ेगा। अच्छा अब देखें 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, 6 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 द आंसर इज 6, एंड 2 को मल्टीप्लाई करूं मैं 3 के साथ तो अगेन आपका आंसर जो है वो 6 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपके
फोर्थ फैक्टर के साथ जो है वो आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और आपका जो सेकंड वाला है और जो आपका थर्ड ये वाला है ये आपस में जो है ना इस तरह जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वैल्यूज लिखता हूँ। तो मेरे पास x+1 ये फर्स्ट, इसको हम मिलाएंगे x+6 के साथ, और इसी तरह जो सेकंड है आपके पास x+2 इसको हम लाएंगे x+3 के साथ, और -3x² जो है वो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x ने x+6 और फिर +1 ने x+6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। सेकंड में आपका x जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले x+3 के साथ, और फिर +2 जो है वो भी अगेन x+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -3x² जो है उसको एंड के ऊपर लिख दिया। मल्टीप्लाई करें, आपके पास x² + 6x प्लस x1 को करेंगे तो वही आपके पास जो है वो टर्म्स आ जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको ब्रैकेट लगा दो, x² + 3x + 2x + 3 to the 6 -3x²। x वाली टर्म्स को ऐड किया तो x² + 7x + 6, और सेकंड हमारे पास आ जाएगा जी x² + 3 + 2 5x और +6 -3x²। अच्छा, अब देखें, शुरू में मैंने जो है फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और x वाली जो है ना वो सेम नहीं होंगी। अब देखो यहाँ आपके पास 7x आ गया, यहाँ 5x आ गया, तो जब मल्टीप्लाई करके हम दो फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो उस सूरत में आपकी फर्स्ट और कांस्टेंट नंबर जो है वो सेम आएगा। तो मैं x² और 6 को मैं पहले लिखता हूँ और 7x को जो है वो बाद में लिखता हूँ। अब देखें x² + 6 जो है वो अब सेकंड फैक्टर में इसमें x² प्लस कांस्टेंट नंबर जो है वो सेम आ गया, और 5x को मैंने बाद में लिख दिया है -3x²। अच्छा, अब जो है ना x+6 इधर भी सेम, इधर भी x+6, तो हम क्या करेंगे, हम x+6 को जो है वो y के इक्वल जो है वो पुट कर लेंगे। x² + 6 को y के इक्वल पुट कर दिया। अब इनकी जगह y वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी y + 7x, सेकंड फैक्टर में आपके पास y + 5x और -3x²। बाकी उसी तरह क्वेश्चन जो हमारा, अब इसको मल्टीप्लाई करें, पहले y को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी y + 5x के साथ, और फिर 7x को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन y + 5x के साथ, और -3x²। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y² + 5yx + 7yx + 7 5 35 35x² -3x²। अच्छा, अब मैंने 5yx लिखा है, इसको xy भी लिख लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सेम लाइक टर्म को ऐड करें, ये 5 है और ये 7 है, तो आपके पास +12yx आ जाएगा, और 35 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 32 जो है x²। अच्छा, अब जो फैक्टर्स हमने किसके बनाने हैं, ये 32x² के, इस पूरा जो आपके पास नंबर है 32x², इसके हमने जो है वो फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करें तो आपके पास जो है वो 12 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32x² आ जाए। तो इसके फैक्टर जब मैं बनाता हूँ तो आपके पास फैक्टर बन जाते हैं जी 8 और 4। 8 और 4 जो है आपके पास, अब देखो मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 और ऐड करें 8 + 4 आपके पास 12, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन x², इसकी जगह 12xy की जगह मैं +8yx + 4yx + 32x²। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लें और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लें, यहाँ से आपके पास y कॉमन आ जाता है, बाकी आपके पास y + 8x
और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन आपके पास 4x कॉमन लिया तो आपके पास y प्लस 8x जो है वो बाकी बच जाता है। अगेन y प्लस 8 जो है 8x ये दोनों में कॉमन है वो लिखा और बाकी आपके पास y प्लस 4x बच जाता है। अब y की वैल्यू जो है वो जो हम लेट की हुई है यहाँ क्वेश्चन 1 में y की जगह वो वैल्यू पुट करो तो आपके पास आंसर आ जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। इसी तरह सेकंड फैक्टर में y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब इनको अगर हम तरतीब से लिखें असेंडिंग आर्डर में डिसेंडिंग आर्डर यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख दो फिर x वाली वैल्यू लिखो और फिर कांस्टेंट लिखा। इसी तरह इसको भी डिसेंडिंग आर्डर में लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो इस तरह हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 प्लस 13x स्क्वायर। अच्छा अब देखें इसमें ये जो 13 दिया हुआ है अगर हम इसी वैल्यू को पुट करें तो आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है और आपके बुक के एंड के ऊपर जो आंसर दिया वो भी सेम नहीं आता। तो ये एक्चुअली जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि x प्लस 1 x माइनस 1 फिर इसके बाद x प्लस 2 x माइनस 2 और ये 13x की जगह आपके पास जो आना चाहिए ये बाय मिस्टेक हुई है 5x स्क्वायर। ये 5x स्क्वायर से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। तो हम 13x की जगह जो है वो 5x स्क्वायर जो है वो पुट करते हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको आपस में जो है इनको कंबाइन करना है। देखें ये 1 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूं इस 2 के साथ यानी 1 मल्टीप्लाई बाय ये थर्ड वाला कांस्टेंट है तो आपके पास आंसर आता है 2। इसी तरह जो सेकंड टर्म का कांस्टेंट है -1 इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2 के साथ तो आपके पास आंसर फिर अगेन जो है वो 2 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है x प्लस 1 वाली इसके साथ ये जो थर्ड टर्म है ये जो है वो आपस में कंबाइन होंगी। तो उसको लिखते हैं x प्लस 1 इसके साथ आपकी x प्लस 2 ये मिल जाएगी और बाकी आपके पास x माइनस 1 और x माइनस 2 जो है ये इकट्ठी हो जाएंगी और प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करें आपके पास तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन x प्लस 2 के साथ। इसी तरह सेकंड देखो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे प्लस आपके पास जो x वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2 के साथ। ठीक है इसको ब्रैकेट लगा लें। अच्छा इधर भी ब्रैकेट लगा दी और फिर -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके x माइनस 2 के साथ कंबाइन कर क्लोज की ब्रैकेट और प्लस 5x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इसी तरह सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाता है x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2 यानी -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया और प्लस 5x स्क्वायर। अगेन जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2 और इसी तरह इधर लाइक टर्म्स को ऐड किया x स्क्वायर -2x माइनस x माइनस 3x और प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा अब देखें अगेन जब हमने मल्टीप्लाई करके उनका कंबाइन किया आपका कॉम्बिनेशन जो है तो क्या हुआ फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेम आई हैं। ये सेकंड इधर +3x है उधर -3x है तो इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को जो है वो पहले लिख लेते हैं +3x। इसी तरह मैं सेकंड फैक्टर में भी x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x जो प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा अब देखें x प्लस 2 सेम इधर भी x प्लस 2 जो है वो सेम है तो मैं यहाँ जो है वो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक
अब ये वैल्यू तो पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी जी, ये जो फैक्टर है y प्लस 3x ये वैल्यू, और सेकंड फैक्टर में पुट करेंगे तो y माइनस 3x प्लस 5x स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ जो है वो डायरेक्ट आपका फार्मूला जो है वो लग जाएगा कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला जो है a प्लस बी, जब इसको हम मल्टीप्लाई करें a माइनस बी के साथ तो आपके पास आंसर आ जाता है जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। उसी फार्मूले से ये y को y से किया तो आपके पास आ गया वाई स्क्वेयर प्लस इधर माइनस 3x को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वेयर और प्लस 5x स्क्वेयर, ये आपके पास आ गया वाई स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर लेंगे तो 9x स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर, -9 और ये 5 है, जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वाई स्क्वेयर -9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 माइनस का तो 4x स्क्वेयर। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू y की है इक्वेशन 1 में हमने ली हुई है यहाँ, इसकी वैल्यू जो है दोबारा हम पुट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इसको स्क्वेयर, यानी y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, और -4x स्क्वेयर। अब इसको भी मैं अगर स्क्वेयर की फॉर्म में लिखूं तो अगेन मैं लिखता हूं एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर, इसको मैं स्क्वेयर की फॉर्म में लिखूं तो ये 2x होल स्क्वेयर, यानी इसको स्क्वेयर लेंगे तो फिर अगेन आपके पास 4x स्क्वेयर आ जाते हैं। अब यहाँ फिर आपका यही फार्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है यही यूज़ होगा, एक दफ़ा आपको प्लस लिखना पड़ेगा और एक दफ़ा दरमियान में माइनस, तो यहाँ आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस 2, अब यहाँ मैं एक दफ़ा माइनस लिखता हूँ तो -2x आ जाएगा, और अगेन जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 2x, यानी दरमियान में मैंने फार्मूले के मुताबिक जो है एक दफ़ा प्लस लिख दिया और एक दफ़ा माइनस लिख दिया है। अब इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखें तो पहले एक्स स्क्वेयर की वैल्यू लिखें, फिर -2x लिखें, फिर कांस्टेंट लिखा, सेम एज इट इज़ जो है वो आप इस फैक्टर के साथ पहले एक्स स्क्वेयर फिर प्लस 2x और प्लस 2, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई।